मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी 4 धाम यात्रा चालू हुई है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का समर कैपिटल, उत्तराखंड के 2 कैपिटल है। समर कैपिटल है भारा रिसाइन और विंटर कैपिटल है देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। नॉन टाइटन फॉर 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चालू हो गई है। वहाँ पे 4 धाम है। केदारनाथ ये लॉर्ड शिवा के लिए है, बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु के लिए है, यमुनोत्री शक्ति यमुना माता के लिए है, गंगोत्री गंगा माता के लिए। चारों धाम, चारों जो है वो गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कल के दिन यानी 14 अप्रैल को ये था। उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी आम्बेडकर। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है एल्फाइनस्टोन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज के डेट में इंडिया में हर साल 2 या 3 लोगों को एडमिशन मिलता है इन 1 ईयर। इन 1990 इनको भारत रत्न दिया गया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 1932 में ये वो तो थ्रू आउट द लाइफ वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लड़े, लेकिन 1932 में इन गांधी जी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लंबा इशू, अपन कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बाबा साहेब आम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखा था। तमिलनाडु अभी न्यूज़ में है। तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहे हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। ओडिशा भी अभी न्यूज़ में है, कैपिटल भुवनेश्वर और इनका चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, ये बीजेपी के है। फिलाटेलिक एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज एट प्रधानमंत्री संग्रहालय। फिलाटेलिक मतलब पोस्टेज स्टैंप। एक कभी भी फिलाटेलिक आया, इंग्लिश के लिए वर्ड भी याद रख लो। फिलाटेलिक मतलब पोस्टेज स्टैंप। इसका जो थीम था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, सेलिब्रेटिंग इंडियाज यूनिटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू पोस्टेज स्टैंप। सारी अच्छी अच्छी बात है। हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है 2-3 स्टेट्स में, इसलिए इलेक्शन कमीशन देखें। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन्ड है। इनका हेडक्वार्टर ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में है। इलेक्शन कमिश्नर हमारे श्री गणेश कुमार है। उनके अंडर 2 और इलेक्शन कमिश्नर है, वो है श्री सुखबीर सिंह संधू एंड श्री विवेक जोशी। और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से पावर मिलता है? 324। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पोषण अभियान, अभी पोषण अभियान 2 अभी लॉन्च होने के इस पे है, इसलिए पोषण अभियान क्या है हम देख लेते हैं। इसका लॉन्च हुआ था 2018 में। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। इसका इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसकी कैबिनेट मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी यादव। और इसके अंदर पोषण माह, पोषण पखवाड़ा जैसे कुछ स्कीम्स आई है। 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स पूरे इंडिया में, हर जगह आपको आंगनवाड़ी सेंटर मिल जाएगा। और नियरली 9 करोड़ इसके बेनिफिशियरीज है। वेरियस अभी 14 अप्रैल को यानी कल के दिन पूरे इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हुए थे, तो उसका अलग अलग न्यूज़ बनाने से अच्छा जो रटने वाली बातें हम एक जगह रख लेते हैं। बैसाखी पंजाब नॉर्थ इंडिया में, विशु केरला में है, बोहाग बिहू। बिहू 2-3 टाइप के होते हैं, सारे बिहू आसाम के फेस्टिवल है। पोयला बैसाख वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड एंड आसाम ट्राइबल फेस्टिवल है। मेहसादी महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और पुथनाडु ये तमिलनाडु में। इसका एक मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन है और 4-5 ऑप्शन है और तुक्का मारना ही है तो किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मारना, तुक्का लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस, इसका 9th एडिशन अभी 2026 में हुआ, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है। इसका थीम है डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेस एंड इनोवेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और फिक्की फेडरेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया था। हमारे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री जगत प्रकाश नड्डा। और ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने लास्ट ईयर $28.29 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट किया था। बिहार अभी न्यूज़ में है। बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो है सम्राट चौधरी। और अभी जो मिनिस्टर गए वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मैंने कल के इसमें बताया था, वो अभी राज्यसभा के मेंबर है।
Mindspace REIT acquires 51% in Chennai IT Park for 3,000 करोड़। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। माइंडट्री एक इंडिया का स्टार्टअप था जिसको फिर लार्सन एंड टार्बो ने 2019 में एक्वायर कर लिया था, तो अभी वो माइंडट्री LNT के अंडर है। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस टू बाय LSG स्काईशेफ्स। LSG स्काईशेफ एक जर्मनी की कंपनी है जो केटरिंग करती है एयरक्राफ्ट्स में, और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस ये हमारी इंडिया की कंपनी है। तो देखिए हमारे एक इंडिया की कंपनी ने एक जर्मनी की कंपनी को खरीद लिया। 63 मून्स साइबर सिक्योरिटी आर्म पायलट्स GPS स्पूफिंग सॉल्यूशंस एट इंडियन एयरपोर्ट्स। 63 स्टैट्स, ये एक 63 मून्स, ये बहुत बार न्यूज़ में रहेगा। 63 मून्स ये एक कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, उसका एक साइड सब्सिडरी बोल सकते हैं 63 सैट्स करके। इन्होंने GPS स्पूफिंग के लिए इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स को इन्होंने एज अ पायलट चूज किया है। GPS स्पूफिंग मतलब ऐसा होता है कि आप GPS को हैक कर लेते हैं। अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो ग्राउंड के GPS को दिखेगा कि 3 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं या एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो वो कुछ मिसाइल वगैरह मार देता है। उससे बचने के लिए ये इन्होंने ये किया है। नोवो नॉर्डिस्क हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ OpenAI। नोवो नॉर्डिस्क एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कि डेनमार्क में बेस्ड है। उन्होंने OpenAI के साथ, OpenAI फिलहाल में सबसे बड़ी AI की कंपनी है जिसको सैम एल्टमन, ये अभी इंडिया में आए थे, काफ़ी इंडिया में घूमे, उन्होंने प्रचार किया। और इलॉन मस्क हम सबको पता है। तो OpenAI बहुत बड़ी कंपनी है, फ्री में अवेलेबल भी है, इनका फ्री वर्जन आप देख सकते हैं। Amazon टू एक्वायर ग्लोबल स्टार एंड एक्सपैंड Amazon लियो सैटेलाइट नेटवर्क्स। ग्लोबल स्टार ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। ये लोग सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Amazon ने उसको खरीद लिया है और इसको, ये दोनों का मर्जर होके जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है उसको ये लोग काउंटर करने वाले, ये दोनों मिलके। कौन? Amazon और ग्लोबल स्टार। Adani Green Energy Limited AGEL has achieved the highest ESG score of 87.3 by Care Edge ESG। ESG का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको 87.3 का टॉप स्कोर मिला है। उसको फिर +1 रेटिंग में उसका अभी काउंटिंग होगा। किस रेटिंग एजेंसी ने इसको रेट किया है? केयर एज ESG। ये एक केयर जो ये है ना, केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो हर चीज़ को रेट करते हैं। केयर हो गया, क्राइसिल हो गया, केयर का ये एक आर्म है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अभी बहुत इसमें चल रहा है ड्यू टू द वॉर, ये बहुत न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में बना था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतीह बिरोल, ये फतीह बिरोल टर्की से है, फतीह बिरोल। और इसके मेंबर्स है बहुत सारे हैं। मैं याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ। सारे यूरोप के मेंबर, सारे अमीर देश, प्लस नॉन यूरोपियन में कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन शॉर्ट बोले तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न व्हाइट क्रिश्चियन कंट्रीज इसमें ये है। Paytm became fully Indian owned in 2025 after exit of China's Ant Group। Paytm जो था, जो विजय शेखर शर्मा ने 2010 में स्टार्ट किया था दिल्ली में, नोएडा में, उसमें क्या हो गया था कि बहुत सारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गया था और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा हो गया था। अभी वो धीरे धीरे कम होके अभी पूरे शेयर्स अभी भी शेखर शर्मा साहब के पास नहीं है, लेकिन अभी मोर देन 51% अभी वो अपने पूरे इंडिया के हाथ में है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इसके ऊपर एक न्यूज़ आई है। इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स कौन कौन से? सबसे बिजी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। ईपीएफओ भी अभी बहुत न्यूज़ में है क्योंकि ईपीएफओ का बहुत सारा पैसा डेट मार्केट में फंस गया है, उसको वो निकालना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमको ईपीएफओ का रटना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1952 में यह स्टार्ट हुआ था।
एक्ट के तहत, मतलब एक्ट के तहत है, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसमें क्या होता है कि 12% एम्प्लॉय मतलब जो मालिक है वो 12% डालता है और 12% एम्प्लॉयर डालता है, वो जो काम करने वाला डालता है। और इसका उन्हीं सारी इंडस्ट्री को या यूनिट्स को ये करता है जिसमें 20+ एम्प्लॉयज़ है। और ये 12% में से इस डिवीजन में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड स्कीम में ये जाता है पैसा। KKR backed बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल विल एक्वायर 60% स्टेक इन हैदराबाद स्टार हॉस्पिटल्स। याद रख लेना, कभी कभी इसके ऊपर ऐसे मर्जर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये नाम याद रख लेना। KKR एक अमेरिकन कंपनी है, उनका बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल है जिसका मोस्टली केरल में है ऑपरेशन। उन्होंने 60% स्टेक एक्वायर कर लिया हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल्स में। एंथ्रोपिक्स न्यू क्लाउड माइथॉस AI। एंथ्रोपिक जैसे ओपन AI एक AI कंपनी है अभी, एंथ्रोपिक भी एक AI की कंपनी जो रिसेंटली अभी आई है। वो ऐसा क्लेम कर रही है कि हमारा क्लाउड माइथॉस जो हमारा नया AI मॉडल है वो सबसे पावरफुल है और वो किसी भी बैंक को टारगेट कर सकता है, किसी भी बैंक की वल्नरेबिलिटीज को वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए सारी बैंक डरी हुई है इससे। सम्मान कैपिटल सोल्ड 5,000 करोड़ स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो टू ARCIL। सबसे पहले जान लेते ARCIL क्या है। ARCIL है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी को RBI ने बनाया था, जिसको पावर्स है सरफासी एक्ट 2002 के तहत। ये एक बैड लोन कंपनी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक का या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का कोई लोन खराब हो जाता है तो उसको ARCIL खरीद लेता है और उसको फिर रिस्ट्रक्चर करता है, उनका उसमें एक्सपर्टीज है। तो इंडिया की बहुत सारी टॉप लेवल की कंपनीज ने मिलकर, जैसे कौन कौन, SBI, ICICI, PNB, एक्सिस, LIC, IFCL, इनने मिलकर एक बैड बैंक बनाया। तो इन्होंने 50% डिस्काउंट रेट में जो 2,400 करोड़ का जो लोन था उसको 5,000 करोड़ में खरीद लिया और उसको जो भी वो बैंक थी उसको फ्री कर दिया। मुद्दे की बात है, इसका फुल फॉर्म रटने का है और इसको किस लॉ के तहत इसको पावर मिला है, सरफासी एक्ट 2002। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और जियो ने लॉन्च किया है BOB वर्ल्ड लाइट। इसका जैसे कि आप जनरली स्पीकिंग जो एप्स होती है वो स्मार्टफोन्स के लिए होती है, लेकिन ये जो ऐप है कौन सी, BOB वर्ल्ड लाइट ऐप, वो फीचर फोन्स के लिए। फीचर फोन मतलब छोटे वाले फोन जो पहले आते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा को अपन ने देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है देवदत्त चंद, हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा और वडोदरा एक ही है। रिलायंस जियो कहाँ पे, रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, और उसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। द NCLT नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल has approved the merger of Nirmal Lifestyle Realty Private Limited with Oberoi Realty। तो Oberoi Realty सारे जो होटल है ना, Oberoi होटल, ये सारी चीज़ें ये इनकी है। Oberoi होटल इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और निर्मल लाइफस्टाइल ये मुंबई की रियल एस्टेट डेवलपर है। निर्मल लाइफस्टाइल जो थे काफ़ी घाटे में जा रहे थे तो उन्होंने फिर मर्जर कर लिया Oberoi के साथ। इंडिया के ग्रोथ फॉरकास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर्स है। अलग अलग एजेंसीज ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 27 के फॉरकास्ट दिए। 27 के मतलब 1 अप्रैल 27 से 31 मार्च 28 तक। कौन कौन से, IMF 6.4 to 6.5, उससे थोड़ा ज़्यादा वर्ल्ड बैंक 6.5 to 6.6, RBI 6.6 और इकोनॉमिक सर्वे मतलब गवर्नमेंट क्या सोचता है 6.8 to 7.2। अगर क्वेश्चन आया तो हायर वाले फिगर को कोट करना। इंडिया रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026, रिटेल क्रेडिट में सबसे ज़्यादा बांटा गया लोन इंडिया में रहा है होम लोन, उसके बाद गोल्ड लोन, फिर पर्सनल लोन, फिर व्हीकल लोन, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल और एजुकेशन। ये फिगर्स रटने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आज के हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, श्रीजेश कुमार, प्रैक्टो ग्लोबल के चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर ये सिलेक्ट हुए हैं।